नमस्कार दोस्तों। चुनावी जंग के इस मैदान में सभी पार्टियां राज्यों में अपनी अपनी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। साथ ही सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय गालियों और असभ्य भाषाओं से संबोधित कर रहे हैं। सभी नेता अपने आप को दूध से धुले हुए साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन नेताओं के बारे में जनता सब कुछ जानती है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक बीमार का इलाज दूसरा नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस नेता केसीआर के शासन में सिर्फ परिवार ही फले फूले हैं। उन्होंने गरीब एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर वोट मांगे हैं और सत्ता का फायदा किसी और को हुआ है। दरअसल 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में से तेलंगाना में भी चुनाव है। यहां 30 नवंबर को मतदान होने हैं। इसी दौरान भाजपा लगातार चुनावी रैली कर रही है। आज यानी कि 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरएस नेता केसीआर पर जमकर निशाना साधा है। मोदी ने केसीआर पर परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कोई वादा नहीं निभाया और केसीआर ने फार्म हाउस से ही पार्टी चलाई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों और नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वादा नहीं निभाया, परंतु मोदी जी से हिंदुस्तान की लगभग 140 करोड़ जनता पूछती है कि आपने अपना कौन सा वादा पूरा कर दिया है। क्या आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, या फिर 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाले हैं, या फिर महंगाई कम हुई है, या फिर बेरोजगारी कम हुई है। दोस्तों, किसी भी पार्टी या नेता के चुनावी वादे बीरबल की खिचड़ी बन जाती हैं जो कभी पूरे नहीं होते। वादे सिर्फ वोट मांगने के लिए किए जाते हैं, ना कि उन्हें पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस और बीआरएस नेता केसीआर से सावधान रहे। उन्होंने नारा दिया कि कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा कि एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी नहीं हो सकती। तेलंगाना की जनता का भला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तेलंगाना को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी ही देगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के पास बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक में लिप्त है। आगे उन्होंने कहा कि बीआरएस नेता केसीआर भी यह मानते हैं कि उनके एमएलए 30% कमीशन लेते हैं, और आगे कहा कि केसीआर के परिवार वालों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकी हमले को भी याद करते हुए कहा कि आज 26/11 को देश एक बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में हमने कई निर्दोष देशवासियों को खो दिया था। आगे उन्होंने कहा कि 26/11 का यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि देश कितना बड़ा नुकसान कर चुका है और कमजोर सरकारें देश का क्या कर सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि 2014 में आपने कमजोर कांग्रेस सरकार को हटा करके मजबूत भाजपा सरकार बनाई थी, जिसके कारण देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है। हालांकि कौन सी सरकार कितनी मजबूत है और कौन सी सरकार कितनी कमजोर, ये जनता सब जानती है। फिलहाल चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।